विलेज डिलीवरी बॉय। करणपुर नाम के गांव में शैलेश और उसका भाई बिट्टू अपनी मां के साथ रहते थे। शैलेश एक फैक्ट्री में काम करता था और उन्हीं पैसों से उनके घर का खर्चा भी चलता था। शैलेश, आज घर का राशन तो ले आना, खत्म हो गया है। हाँ माँ, काम से आते वक्त ले आऊंगा। मैं ले आता हूँ भैया, आप कितना काम करते हैं। नहीं, तू अभी छोटा है इन कामों के लिए, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। शैलेश ने अपने पिताजी के जाने के बाद घर का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया था। वो अपनी माँ और भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। पर शाम को जब शैलेश काम से लौट रहा था, तब अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और पास के कुछ गांव वाले उसे घर ले आए। क्या हुआ शैलेश को? ये बेहोश क्यों है? ये सड़क पर बेहोश पड़ा मिला तो हम इसे घर ले आए। माँ, मैं जल्दी जाकर वैद्य जी को बुला लाता हूँ। बिट्टू दौड़कर वैद्य को बुला लाता है। वैद्य जी शैलेश की जांच करते हैं और कहते हैं, ये तो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है। तो इसका क्या इलाज है वैद्य जी? इसका इलाज एक खास दवाई से होता है जो बहुत महंगी आती है। अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो मैं मंगवा सकता हूँ। हमारे पास इतने पैसे नहीं है वैद्य जी। तो जब आपके पास पैसे जमा हो जाएंगे मुझे बता दीजिएगा, तब तक ये दवाई देते रहिए, इससे शैलेश को थोड़ी राहत मिलेगी। इतना बोलकर वैद्य जी चले जाते हैं और शैलेश की माँ शैलेश को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। कैसे पैसे जमा कर पाएंगे हम? हमारा घर तो शैलेश ही चलाता था, अब क्या करेंगे हम? माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, भैया का इलाज मैं कराऊंगा। तू इतना छोटा है, तुझे तो ठीक से कोई काम भी नहीं आता। मैं कुछ भी कर लूंगा माँ, तुम बस भैया का ध्यान रखो। बिट्टू सबसे पहले शैलेश की फैक्ट्री जाता है, ये सोचकर कि शायद उसे वहाँ कुछ काम मिल जाए, पर वहाँ उसे कोई काम नहीं देता। वो निराश होकर गांव में हर जगह घूमता है, गांव के हर दुकान पर जाकर काम मांगता है, पर उसकी कोई मदद नहीं करता। अगर काम नहीं मिला तो घर का खर्च, भाई का इलाज कैसे होगा? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिट्टू थक हार कर निराश होकर अपने घर वापस आता है और घर के अंदर जाने की बजाय बाहर ही बैठा रहता है और कुछ सोचने लगता है। तभी उसकी नजर कबाड़ में पड़े अपने पिताजी के पुराने स्कूटर पर जाती है। ये स्कूटर अगर बन जाए तो मैं शहर जाकर काम ढूंढ सकता हूँ। शहर में तो मुझे कोई काम मिल ही जाएगा। हाँ, एक काम करता हूँ, इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। बिट्टू ये सोचकर स्कूटर बनाने लगता है कि वो शहर जाकर कोई ना कोई काम तो ढूंढ ही लेगा। वो पूरी रात उस स्कूटर को बनाने में लगता है और आखिरकार उसकी मेहनत सफल होती है और सुबह वो उस स्कूटर को साफ कर शहर जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि बिट्टू, शहर से शैलेश के लिए ये दवाइयाँ ले आना, ये ले कुछ पैसे। ठीक है माँ। बिट्टू स्कूटर लेकर आगे जाता है तो पास वाली काकी उसे आवाज लगाती है, बिट्टू, तू शहर जा रहा है क्या? हाँ काकी। जरा हमारे लिए पान लेता आइएगा, यहाँ गांव में अच्छे पान नहीं मिलते। ठीक है, ले आऊंगा। थोड़ा दूर जाते ही उसे गांव के काका मिल जाते हैं। बिट्टू, अगर तू शहर जा रहा है तो मेरे दोस्त को ये अमरूद दे आएगा क्या? ठीक है काका। बिट्टू के शहर जाने की खबर से हर कोई अपना काम बिट्टू को बताने लगा और फिर बिट्टू के दिमाग में एक जबरदस्त विचार आया। अरे,
ये विचार मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अब मैं ऐसा ही करूंगा। बिट्टू ने दूसरे दिन अपने स्कूटर को पीले रंग से पेंट कर दिया और आगे एक सफेद बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था बिट्टू डिलीवरी सर्विसेज। बिट्टू डिलीवरी सर्विस। बिट्टू अब गांव से हर किसी से उनकी जरूरतों के अनुसार चीजें जो उन्हें शहर से चाहिए वो लिखवा देता और उसके बाद शहर जाकर वो चीजें ले आता और बदले में उनसे अपनी डिलीवरी सेवा के पैसे लेता। सारे गांव में और आसपास के गांव में ये बात तेजी से फैल गई। अब हर कोई बिट्टू डिलीवरी सर्विस का लाभ उठाने लगा था। ये लीजिए काका, आपके बेटे ने आपके लिए भेजा है ये उपहार। हम तो बार बार जा भी नहीं पाते थे बेटे के पास शहर, पर तुम्हारे कारण अब सब कुछ मेरा बेटा यहीं भिजवा देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू की वजह से शहर और गांव की दूरी मिट गई थी। लोग अब अपनी जरूरतों को आसानी से रोज पूरा कर पाते थे। इस आइडिया से बिट्टू की आर्थिक तंगी तो दूर हो गई, पर गांव वालों की समस्या भी हल हो गई। धीरे धीरे बिट्टू ने इस सुविधा को बढ़ा दिया और आगे कई सारे लोग भी उससे जुड़ने लगे। अब शैलेश भी बीमारी से ठीक हो चुका था और अपने भाई के इस नए बिजनेस के साथ जुड़ गया था। शिक्षा। अगर इंसान ठान ले तो वो मुश्किल से मुश्किल मुसीबत को भी पार कर सकता है। बस उसे जरूरत है कोशिश और मेहनत करने की, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।